जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 का जो हमारा 324 एफबी पेपर चल रहा था, यानी कि 2024 में एक क्वेश्चन आया था इंटरमीडिएट कक्षा 12 का जो गणित का पेपर था, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कराया था। ये हमारा पेपर आपको पता है 100 नंबर का आता है। उसी क्रम में हमने सारे प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं। अब हमारे पास जो है वो लास्ट प्रश्न है, यानी कि प्रश्न नंबर 9। तो सारे मैंने प्रश्न करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, किसी एक खंड को हल करिए। फिर भी हम दोनों खंडों को हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हिंदी है और ये हमारा इंग्लिश वर्जन दे रखा है। तो हिंदी में हमारे पास टाइप से लिखा है, सिद्ध कीजिए 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर पाई स्क्वायर बाई 4 सिद्ध करना है। और दूसरा पार्ट जो दे रखा है 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। वीडियो पर बने रहिएगा। जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आप अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा सवाल, क्योंकि एक सवाल जो है आपके 8-8 नंबर के आते हैं। 8-8 देखिए, सब प्रश्न हमारे 8-8 नंबर के आए हुए हैं। तो यही इसी में के प्रश्न आपके बार बार रिपीट भी होते हैं हर साल, तो इसको अच्छी तरह करिएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने अपने चैनल पे जितनी भी वीडियो डाली है सब इंपोर्टेंट वीडियो डाली है और 8-8 नंबर के सारे सवाल करा रखे हैं। तो जब पेपर आप देने जाएं, क्या कहते हैं यूपी बोर्ड का या किसी भी बोर्ड का, तो आप जो क्वेश्चन आपको पहले आता है उसको पहले स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि टाइम अपना खराब ना करें। जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आता है उसको सॉल्व करें, ठीक है दोस्तों। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पहले बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करते हैं हमारे इस वाले प्रश्न को, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, देखिएगा। हमारे पास दे रखा है 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, और हमें पाई स्क्वायर बाई 4 हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, मैंने इसको आई माना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो आई बराबर हमारे पास 0 से पाई, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई पाई माइनस एक्स। सिर्फ प्रॉपर्टी इसलिए लग रही है क्योंकि ये वाला एक्स को हटाने के लिए, अगर ये नहीं होता तो डायरेक्ट भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पाई माइनस एक्स इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। और अब इसमें हमने इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये तो आपको अच्छी तरह पता ही है, ठीक है दोस्तों, कि इसको कैसे सॉल्व करा जाता है। तो हमारे पास क्या रहा, ये तो पाई माइनस एक्स रहेगा, ये साइन एक्स अस्सी माइनस थीटा, ये बिल्कुल सेम रहेगा, साइन एक्स रह जाएगा। और यहाँ पे dx, यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अस्सी माइनस एक्स, ये भी बिल्कुल सेम ही रहेगा क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। इस तरीके से रहेगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो i और i कितने हो गए हमारे पास, 2i आ गए। तो 0 से पाई ये आ गया, x इंटू साइन एक्स, इसको इसके साथ जोड़ लेंगे हम, प्लस का ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, इस तरीके से लिखेंगे, और ये हमारे पास साइन एक्स हो जाएगा। और अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx रहेगा, ठीक है। हमने प्लस कर लिया। ऊपर से देखिए साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो 2i बराबर 0 से पाई, हमने यहाँ पे साइन एक्स कॉमन निकाला, अंदर बचेगा x बचेगा ये वाला, और यहाँ बचेगा प्लस का पाई माइनस एक्स, और अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx रहेगा। x से x हमारा कैंसिल होगा। 2i बराबर 0 से पाई होगा, यहाँ पे पाई बचेगा, पाई इंटू साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा। इस तरीके से पद बचा। अब देखिए कांस्टेंट पद है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। हमने पाई को बाहर निकाल लिया, 0 से पाई ये हो गया हमारे पास साइन एक्स, और ये आ गया हमारे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले पद को t मान लेते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, t मानते हैं। तो किस पद को t मानेंगे, यहाँ पे हम cos x को t मानते हैं। देखिए हमने cos x को t माना, इस तरीके से t मान लिया, ठीक है। अब t मानने के बाद इसका डिफरेंशियल कर लो। तो cos x का माइनस के साइन एक्स dx बराबर कितना dt हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स बराबर माइनस का dt होगा। तो साइन एक्स की जगह हम इसकी जगह पे माइनस का dt लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी लिमिट भी चेंज कर रहे हैं। तो लिमिट भी चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो एक बार तो हम 0 लगाएंगे, यहाँ पे cos 0 लगाया मैंने। cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया। एक बार हमने पाई लगाया तो cos पाई ऐसे आ गया, cos पाई का मान -1 होता है, और ये हमारे पास अपर लिमिट आ गई। तो दोनों लिमिट हमारे पास आ गई, चेंज हो गई है। तो यहाँ पे लगाते हैं। तो 2i बराबर पाई तो है ही हमारे पास। अब देखिए इस 0 लगाया था हमने तो लिमिट 1 हो गई थी, और हमने जब पाई लगाया तो इसकी लिमिट -1 हो गई। साइन एक्स dx किया माइनस का dt, तो हमारे पास माइनस का 1 ये dt हो गया, और नीचे हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास क्या बचा, 2i बराबर माइनस का पाई, इस तरीके से ये हमारे पास 1 से लेके -1 और dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर।
तो हम यहाँ पे लगाते हैं अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं, जिससे कि हमारे पास ये वाला पद जो होगा लिमिट चेंज करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारे पास चेंज करने वाली है। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करने वाली है, ध्यान से समझिएगा। जब हमारी बड़ी लिमिट नीचे हो और छोटी लिमिट ऊपर हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बड़ी लिमिट को ऊपर लेके आएंगे और छोटी लिमिट नीचे लेके आएंगे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस से गुणा हो जाएगी, तो -1 नीचे आ गया और +1 ऊपर चला गया, dt/1 + t²। तो हमने प्रॉपर्टी लगा के लिमिट को सही कर लिया। इसके बाद अब हमारे पास ये माइनस की है, ये वाली है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रॉपर्टी को 0 से यहाँ पे लगाते हैं, 0 वाली प्रॉपर्टी, तो इसको दोगुना कर देते हैं और ये वाली प्रॉपर्टी 0 हो जाएगी और यहाँ पे 1 हो जाएगा, dt/1 + t²। इस तरीके से मैंने देखिए 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई हैं। सारी प्रॉपर्टी के बारे में आपको जानना है तो प्लेलिस्ट में आके आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, i बराबर कितना बचा हमारे पास, पाई, 0 से 1 dt/1 + t² आ गया। अब देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ये हमारे फॉर्मूला है, तो i बराबर मतलब i बराबर हो गया पाई, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास tan 1 t का, और 0 से 1 इस तरीके से, तो पाई ये हमारे पास है। पहले अपर लिमिट लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, फिर लगाएंगे लोअर लिमिट इस तरीके से, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर हमारे पास पाई आएगा। अब tan में 1 कितने का मान होता है, tan में 1 π/4, यानी कि इसको इस टाइप से लिखेंगे, और tan में हमारे पास जो 0 होता है वो tan 0 का ही मान होता है, इस तरीके से लिखा। अब tan से tan हट गया तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो पाई तो बचा ही हमारे पास, ये पाई बचा, tan से tan हट गया, इनटू में π/4 बचेगा, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा इस तरीके से। तो हमारा आंसर देखिए π²/4 हमारा आंसर आ गया। तो देखिए हमने कितने आसान तरीके से सवाल को सॉल्व किया, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था π²/4। इसी क्रम में अगर हम देखें अगला प्रश्न कराते हैं आपको, वीडियो पे बने रहिएगा तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा ये अगला प्रश्न है, इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो वही प्रॉपर्टी लगाएंगे सबसे पहले, तो प्रॉपर्टी 5 लगाते हैं, तो 0 से पाई, तो इस x को काटने के लिए हम प्रॉपर्टी का प्रयोग कर रहे हैं, तो पाई - x ऐसे लिखेंगे, बटे में हमारे पास a², यहाँ पे cos² पाई - x, ऐसे यहाँ पे b², यहाँ पे sin² पाई - x, इस तरीके से लिखेंगे। अब हमारे पास क्या है, 0 से पाई -x, और ये dx इस तरीके से प्रॉपर्टी है। तो cos 180 - प्लस के हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos² x हो जाएगा, ये हमारा प्लस का रहेगा, माइनस स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे भी, तो sin² x हो जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 को और 2 को ऐड कर लेते हैं, i कितने हो जाएंगे, 2i हो जाएंगे। तो 0 से पाई, तो हमने x को इसके साथ प्लस कर दिया, तो पाई माइनस का x dx, और नीचे वाला पद बिल्कुल सेम रहा, a² cos², ठीक है, ये आ गया, और प्लस का b² sin² x ऐसे रहा, ठीक है। तो x से x हमारा यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो 2i बराबर हमारा ये जो पाई है बाहर निकाल लेते हैं, 0 से पाई, यहाँ पे dx बचेगा, यहाँ पे बचा a² cos² x प्लस का b² sin² x, इस तरीके से बचा। अगर इस टाइप की कहीं कंडीशन हो जाती है तो आपको क्या करना होता है, नीचे हमें क्या कहते हैं tan बनाना होता है और ऊपर हमें sec बनाना होता है। तो मैंने यहाँ से ये वाला पद पूरा कॉमन निकाल लिया, 2i बराबर पाई, 0 से पाई, तो dx अपॉन में मैंने ये पूरा स्टेप कॉमन निकाला, तो a² cos² x मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा। जब इधर कोई पद नहीं होता तो बटे में लिखा जाता है, तो हम इसको बटे में लिखेंगे ऐसे, तो a² cos² x हमने पूरा बटे में लिख लिया, ठीक है। अब ये जो है a² जो है हम बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास 1/a² बाहर निकाल लिया, 0 से पाई, cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, तो sec² x dx हो जाएगा। ये बचा हमारे पास 1, ये बचा हमारे पास b²/a², तो ये हो गया हमारे पास tan² x, एक ही स्क्वायर में एक ही जगह पे फॉर्मूले को बना दिया। तो हमारे पास बचा 2i बराबर π/a², और 0 से पाई, तो ये बचा हमारे पास sec² x यहाँ पे, और ये बचा 1 प्लस, तो इसको हम लिखेंगे b/a, ये हो जाएगा हमारे पास tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे b/a tan x को t मान लेते हैं, तो b/a हमने tan x को t मान लिया, तो इसका डिफरेंशियल कर देते हैं। तो b/a tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec² x dx बराबर dt हो जाएगा। तो sec² x dx बराबर a ऊपर b नीचे और यहाँ पे dt, इस तरीके से लगा देंगे। तो हम यहाँ पे लगाते हैं। अब लिमिट जब लगाया तो लिमिट भी चेंज करेंगे,
तो एक बार तो यहाँ पे लगाएंगे b अपॉन ए इंटू 10, जीरो लगाएंगे यहाँ पे, पहले अपर लोअर लिमिट लगाएंगे जीरो, तो 10 जीरो का मान जीरो ही होता है, तो जीरो हो जाएगी लिमिट। एक बार यहाँ पे लगाएंगे पाई, ठीक है, तो पाई का मान भी जीरो होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दुगना करेंगे और इस लिमिट को आधा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लगाया हमने, तो ये हो गया b अपॉन यहाँ पे, और यहाँ पे 10 पाई बाई 2, इस तरीके से लगाएंगे तो हमारे पास इतना है। 10 90 का मान कितना होता है, अनंत होता है, तो इस तरीके से लिखा, t बराबर अनंत आ गया, ठीक है। तो अब हम यानी लिमिट चेंज हो गई, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लगाते हैं हम, तो ये हो जाएगा i बराबर पाई अपॉन ए स्क्वायर। अब लिमिट यहाँ पे लगाएंगे तो लिमिट बदली है, तो यहाँ पे तो ये जीरो ही रहेगी लिमिट। यहाँ पे हमारे पास ये अनंत आ गई। यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह a अपॉन बी ये लगाएंगे, यहाँ पे dt आ जाएगा, और 1 प्लस इस पूरे पद को t माना है, तो यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये सब लगा दिया। देखिए एक हाथ a से कैंसिल, तो i बराबर पाई अपॉन ए बी बचा। ये वाला फॉर्मूला हमारा बन गया tan इनवर्स t का हो गया, जीरो से अनंत आ गया। तो i बराबर पाई अपॉन में ए बी, पहले अपर लिमिट लगाएंगे ऐसे, फिर लगाएंगे लोअर लिमिट यानी कि जीरो, इस तरीके से लगाएंगे। तो हमारे पास i बराबर पाई अपॉन ए बी, 10 में अनंत कितने का मान होता है, 10 में अनंत 90 का मान यानी कि पाई बाई 2 का मान होता है, इस तरीके से लिखेंगे। और 10 में जीरो जो है वो 10 जीरो का मान होता है, इस तरीके से हमने लगाया। तो i बराबर पाई अपॉन ए बी बचा, 10 से 10 हट गया तो पाई बाई 2 बचेगा, 10 से 10 हट गया तो जीरो बचेगा। हमारा आंसर कितना आ गया, पाई से पाई गुणा करा तो पाई स्क्वायर 2ab, कितना आया 2ab। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। देखिए हमें यही चीज यहाँ पे हल करनी थी, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यही दोनों प्रश्न हमारे यहाँ पे सॉल्व कराए हमने। तो ऐसे सवाल ही आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको केयरफुली करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नेक्स्ट पेपर, नए पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।